आज की वीडियो का जो सेटअप है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटा के एक कहानी सुनाने वाला हूं। और ये कहानी कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे आज की लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई। ये कहानी है टेक्नोलॉजी के एक नए दौर की। ये कहानी है उस पहले वायरलेस पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस की। ये कहानी है दुनिया के पहले मोबाइल फोन की। राम राम, मैं नाम आशीष एंड वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। अब इतनी बात तो हम सभी को पता है कि मोबाइल फोन के आने से पहले जो टाइम था वो था रेड लाइन फोन का। लेकिन इन दोनों टाइम के बीच में एक और दौर गुजरा जिसको कहा जाता है कार फोन का दौर। ये जो टाइम था ये था बेसिकली 1960 के टाइम पे। और 1960 पे ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी थी कि कार के अंदर में एक टेलीफोन को अटैच कर दिया जाए और उसके बाद में वायरलेस कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता था। हालांकि जितना आसान हमको ये आज के टाइम पे सुनने को लग रहा है कि कार के अंदर में फोन ही को तो लगाना है, उस टाइम पे ये चीज उतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे एक टेलीफोन को कार के अंदर में लगाने के लिए 36 किलो का एक अलग से सिस्टम लगाना पड़ता था। और जाहिर सी बात है कि इसकी कीमत भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। तो जिसके पास में ज्यादा पैसे है वो तो अपनी कार के अंदर में इसको लगाता था और उसके बाद फिर चलते फिरते कहीं भी वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता था। लोगों को यह चीज उस टाइम पे काफी ज्यादा पसंद भी आई। काफी सारे लोगों ने इसका फायदा भी उठाया, यानी कि अपनी कारों में लगाया। और इन सारी चीजों में उस टाइम पे एक कंपनी यहाँ पे महारत हासिल कर चुकी थी, यानी कि जो ये सारा सिस्टम तैयार करती थी वो थी यहाँ पे AT&T। काफी ज्यादा पॉपुलर कंपनी हो चुकी थी। लेकिन इसके साथ में एक और कंपनी थी जो कि सेम चीज के ऊपर यहाँ पे काम करती थी, जिसका नाम था मोटोरोला। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। लेकिन उस टाइम पे भी एक ट्रूली पोर्टेबल डिवाइस नहीं मिल पाया था। यानी कि अगर घर से बाहर रह के किसी को कॉल करनी है तो सबसे पहले तो उसके पास में कार होनी चाहिए और कार में 36 किलो का अलग से सिस्टम लगा होना चाहिए, यानी कि टेलीफोन उस कार में होना चाहिए। तभी ये चीज वायरलेस कम्युनिकेशन उस टाइम पे पॉसिबल हो सकती थी। लेकिन एक ट्रूली वायरलेस कम्युनिकेशन या फिर कहूं कि मोबाइल फोन का जो दौर था वो यहां पे आया 1970 के टाइम पे। 1972 में मोटोरोला को एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ट्रूली वायरलेस डिवाइस यहां पे बनाया जाए, यानी कि एक मोबाइल फोन या फिर एक सेल फोन यहां पे बनाया जाए जिसके लिए कार की जरूरत ना हो, जो कि पूरी तरह से पोर्टेबल हो। और 1972 में मोटोरोला के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था मार्टिन कूपर। उन्होंने और उनकी टीम ने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और इसके एक साल बाद में आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ चुका था जिस दिन मोटोरोला दुनिया के सामने पहला मोबाइल फोन शोकेस करने वाली थी। यह तारीख थी 3 अप्रैल 1973। जगह थी न्यूयॉर्क। मार्टिन कूपर स्टेज में चढ़े, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे थी और सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर पूरी पब्लिक के सामने उन्होंने हाथ में एक डिवाइस को पकड़ा जिसमें कहा गया कि ये जो डिवाइस है ये पूरी तरह से पोर्टेबल है, पूरी तरह से वायरलेस है और पूरी तरह से हैंडल है। इस डिवाइस का नाम रखा गया मोटोरोला डायनाटेक 8000X। और ये जो डिवाइस था ये दुनिया का पहला मोबाइल फोन था। लेकिन उस दिन दुनिया के पहले मोबाइल फोन को शोकेस नहीं किया गया, बल्कि उसी दिन दुनिया के पहले मोबाइल फोन से एक फोन कॉल भी की गई। जी हां, ये जो फोन कॉल थी ये फोन कॉल की गई थी मार्टिन कूपर के द्वारा। और ये जो फोन कॉल थी पता है किसको की गई थी? AT&T कंपनी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्हीं के एक इंजीनियर को जिनका नाम था डॉक्टर जोल। अब AT&T जो कंपनी थी वो भी एक ऐसा डिवाइस बना रही थी जो कि पूरी तरह से पोर्टेबल हो, वायरलेस हो, यानी कि एक मोबाइल फोन बनाना वो भी चाहती थी। लेकिन मोटोरोला ने इसमें पहले ही बाजी मार ली थी और पूरी प्रेस के सामने मार्टिन कूपर ने यहां पे कॉल करी और उसके बाद कहा कि हेलो, मैं मार्टिन कूपर। जाहिर सी बात है कि दोनों का यहां पे कम्युनिकेशन जान पहचान हुई होगी। और उसके बाद में मार्टिन कूपर ने कहा, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम ए सेल फोन बट अ रियल सेल फोन, पर्सनल पोर्टेबल हैंडल सेल फोन। और उसके बाद में दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। जरा सोच कर देखो कि जब दो कंपनियां एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हो और एक ने उसमें महारत हासिल कर ली हो और वो उसको कॉल करके, यानी कि उस टाइम पे पहले मोबाइल फोन से ही वो उनको कॉल करके ऐसा बताते हैं, तो दूसरी कंपनी के अंदर क्या माहौल उस टाइम पे क्रिएट हुआ होगा। बट ठीक है, ट्रोलिंग उस टाइम पे भी यहाँ पे होनी शुरू हो चुकी थी और आज के टाइम पे भी कंपनियां इस चीज को यहाँ पे दोहरा रही है। लेकिन ये जो मोबाइल फोन उस दिन यहाँ पे दिखाया गया ये केवल एक प्रोटोटाइप था, यानी कि कॉमर्शियली इस फोन को अवेलेबल नहीं कराया गया था। कॉमर्शियली इस फोन को अवेलेबल कराया गया था पूरे 10 साल बाद, यानी कि 6 मार्च 1983। और इस फोन की जो कीमत रखी गई थी वो थी $3,995, जो कि आज के टाइम के हिसाब से लगभग $10,283 होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं इस फोन की स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले तो जिस फोन को 1973 में यहां पे शोकेस किया गया था और जिस फोन को
1983 में कॉमर्शियली अवेलेबल कराया गया। उन दोनों फोन में थोड़े बहुत चेंजेस थे, आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। और 1983 यानी कि कॉमर्शियल जो अवेलेबल फोन था उसमें एक छोटी सी डिस्प्ले भी डाल दी गई थी। हालांकि काफी सारी चीजें वहां पे सिमिलर भी थी, लेकिन हाँ इस फोन का जो वजन था वो काफी भारी था, जो कि था यहाँ पे 794 ग्राम। साथ ही जो बैटरी थी उसको चार्ज करने में पूरे 10 घंटे का टाइम लगता था और केवल आधे घंटे का टॉक टाइम भी मिल पाता था। लेकिन यह बात भी है कि उस टाइम पे भी फास्ट चार्जिंग मौजूद थी, लेकिन फास्ट चार्जिंग के लिए अलग से डिवाइस यहाँ पे खरीदना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि उसके लिए और ज्यादा पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। और उसके बाद में जो फोन था वो 1 घंटे में फुल चार्ज होता था। हालांकि उस टाइम पे भी फास्ट चार्जिंग से हीटिंग जैसी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने अपने फास्ट चार्जर को अलग से निकाला। कंपनी का ऐसा कहना था कि जो उस टाइम पे इतने महंगे फोन को लेगा, अगर उसके फोन की बैटरी खराब हो जाएगी तो उसको यहाँ पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा नई बैटरी को बाय करने में। और फिर 1984 खत्म होते होते यानी कि लगभग 1.5 साल के अंदर में दुनिया के इस पहले मोबाइल फोन के 30 लाख यूजर हो चुके थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दुनिया का पहला मोबाइल फोन आया तो उस टाइम पे कोई भी मोबाइल नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता था। मोबाइल नेटवर्क पहले मोबाइल फोन के आने के काफी सालों बाद यहां पे लॉन्च हुआ, यानी काफी सालों बाद आया। तो उस टाइम पे ये जो फोन था ये कम्युनिकेट करता था रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। और इसके बाद में मोटोरोला ने कुछ अलग अलग मॉडल में निकाले। और फिर हम सभी को पता है कि मोबाइल फोन के इस तालाब में काफी सारी और कंपनियां भी कूद पड़ी थी। उस टाइम पे टी मोबाइल कंपनी भी हुआ करती थी, उसके बाद में नोकिया जैसे कि हम सभी को पता है, उसके बाद में एलजी भी आई और फिर काफी टाइम बाद में यहाँ पे सैमसंग भी आया। और धीरे धीरे इतनी सारी कंपनियां आज हम लोगों को दिखने लगी है। और दुनिया का जो पहला टच स्क्रीन वाला फोन था वो आया था 1992 यानी कि 1992 में। आज हम लोग जितने भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मार्टिन कूपर को, जिन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल फोन बनाया। साथ ही जाता है मोटोरोला को भी, और साथ ही मोटोरोला डायनाटेक 8000X को, जो कि दुनिया का पहला मोबाइल फोन था। तो ये थे मेरे भाइयों दुनिया के पहले मोबाइल फोन की कहानी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करके मुझे बताना, कमेंट करके। अगर आप लोग भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट जरूर से करना। साथ ही आप लोग पहली बार चैनल पे आए हो और यहां तक पहुंच चुके हो तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।